चलिए दिल्ली के विकास पे बात कर लेते हैं मैम। मैम अभी आप जब बजट का भाषण पढ़ रही थी तो आपने उसमें भी शेरो शायरी की थी और आपने कहा था कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी दिया जलता है। फिर आपने कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये आप खुद के लिए बोल रही थी या अरविंद केजरीवाल को ढांढस बंधा रही थी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी से कोई हमारी निजी लड़ाई नहीं है, परंतु हां, जो जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने उन्हें दी और 10 साल में जहां जहां उनकी कमी रही, उन्होंने दिल्ली के अहित में किसी स्टेप को लिया, उसका जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। वो आप पे कुछ और जवाब मांग रहे हैं आपसे। वो आपसे मांग रहे हैं कि 2,500 रुपए कब आएंगे महिलाओं के खाते में। रोज वो विधानसभा में सदन से लेकर सड़क तक पोस्टर लहरा रहे हैं उस पे। भगवंत मान अभी यहां पर थे, उन्होंने बोला अभी उनके पास कोई और काम नहीं है तो वो हमारे संकल्प पत्र को लगातार पढ़ते हैं, उसको बाँचते हैं और फिर उस पे आकर के अब सोशल मीडिया और टीवी पे कुछ तो दिखना चाहिए। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूं, दिल्ली में पिछले 10 सालों में जितने वायदे उन्होंने किया, क्या उनमें से कुछ पूरे हो पाए? उन्होंने कहा वाईफाई आ जाएगा। आज भी दिल्ली की जनता उचक उचक के देख रही है, भैया वाईफाई कब आएगा। उन्होंने 2018 से पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे, क्या वो मिल गए? लोगों को घर मिले, मकान मिले? उन्होंने कहा था यमुना साफ हो जाएगी, क्या हो पाई? उन्होंने कहा था कूड़े के पहाड़ हट जाएंगे, हो गए सब। आज एक कहावत है ना, छाछ तो बोले बोले छलनी भी बोले। मतलब आपने कुछ किया हो तो दूसरे से पूछने के लायक आप हैं। आज आपने कुछ किया नहीं, आपने पंजाब में 3 साल से दिया नहीं पैसा, 1,000 रुपए बहनों को देने के लिए बोला था। आपने दिल्ली में लोकसभा के चुनाव से पहले कहा कि हम देंगे दिल्ली की बहनों को 1,000 रुपए। बजट में प्रोविजन क्रिएट किया 2,000 करोड़ रुपए का, दे दिए क्या? नहीं, वो तो कह के गए कि 5 साल के लिए घोषणा की थी, 5 साल में कर देंगे। आप ऐसा ही मान लीजिए। परंतु ये योजना कोई ऐसी नहीं है कि वन टाइम योजना है, ये योजना परमानेंट टाइप की है। हर महीने एक कैटेगरी जिसको आपने 2,500 रुपए देने हैं तो उसको योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। आज सरकार को बने हुए 1 महीना हुआ है, आज बजट अब पास हुआ है जाकर के। आज चीजें क्रिएट करने के लिए हर चीज के लिए समय होता है। आज उनको भी मालूम है कि हम दिल्ली के खजाने खाली करके गए हैं। मुझे तो कई बार यही लगता है कि वो इसलिए बार बार पूछते हैं कि देखें जरा कहां से देंगे, जब दिल्ली के खजाने में उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। और वो बार बार पूछें इस बात को, उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया, पहले उनको अपना गिरेबान झांक के देखना नहीं। तो आपने तो अभी 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया, तो अभी दिल्ली के खजाने में क्या महिलाओं को 2,500 रुपए देने के लिए पैसे नहीं है? 100% मिलेंगे। हमने उसके लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रोविजन भी क्रिएट किया है, कमेटी का गठन भी किया है। परंतु हम ये सोचते हैं कि जो योजना पे क्रियान्वयन हो उसमें कोई भी लाभार्थी जो उसके लिए एलिजिबल है वो छूटना नहीं चाहिए। नहीं, एक डेट आई थी रेखा जी 8 मार्च की, तो वो तो निकल गई। अब कौन सी डेट है, कब से शुरू हो जाएगा, डेट क्या होगी, वो कब से मिलेगा? देखिए, फिर आप डेटों का खेल कर रहे हैं। आप केजरीवाल के स्पोक्स पर्सन तो नहीं है मुझे लगता है। आप सीधी बात कीजिए, जब किसी राज्य का बजट पास होगा, किसी राज्य में योजना उसी के बाद लागू होगी ना जी। नई सरकार आई है, नया बजट आया है, फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, उसमें काम होगा, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली लिस्ट बनेगी, लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी होने के बाद लोगों को पैसे दिए जाएंगे। नहीं, मैं अब डेट आप तय कर लीजिए। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ रेखा जी। कोई टाइमलाइन, कोई अनुमान आपके अधिकारियों ने कोई अनुमान दिया हो, कोई कितना टाइम लग जाएगा? जल्द से जल्द। चलिए, शीश महल क्यों नहीं खोल रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने कहा था शीश महल जनता के लिए खोलेंगे, दिखाएंगे कहां पर लग्जरी बाथरूम है, कहां पर लाखों के पर्दे लगे हैं, कहां पर सोफा लगा है, कहां पर एसी लगा है। शीश महल कब तक खोल रहे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि जनता का जो हक का पैसा था, जो शीश महल में पूर्व के मुख्यमंत्री जी ने लगाया, वो एक तरह से भ्रष्टाचार का प्रतिबिंब बन गया। और वो भ्रष्टाचार का प्रतिबिंब जो है उसका जनता के लिए वापस उपयोग कैसे हो सकता है, इसको सोचने और समझने की जरूरत है। क्या मालूम हम उसको जनता के लिए खोलेंगे कि उसका कुछ और उपयोग सोचेंगे। जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा,
जिससे जनता का पैसा वापस जनता की जेब तक पहुंचे, कुछ ऐसा समाधान निकाला जाएगा, क्योंकि जनता के एक एक पैसे की भरपाई करवाना ये सरकार का ध्येय है। लेकिन जनता के पैसे से बना है तो आप वहां क्यों नहीं रहती फिर? मुझे लगता है कि उस भ्रष्टाचार के प्रतिबिंब में मेरा जाना वहां उचित नहीं है। तो वो कब तक खुल जाएगा फिर जनता को देखने के लिए? मैंने कहा ही नहीं कि खुलेगा या नहीं खुलेगा, आप जबरदस्ती खोलना चाह रहे हैं। नहीं, आपने कहा था चुनाव के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि जनता के लिए खोलेंगे, या जनता तो को जो जवाब दिखाएंगे। मैंने दिया उसको आप ध्यान से सुनते। अभी भी बोला मैंने कि सोचा जाएगा कि इसका क्या बेस्ट उपयोग हो सकता है, जिससे कि जो सरकार का रेवेन्यू इसमें खर्च किया गया है, नियमों को ताक पे रख के उसको वापस जनरेट किया जा सके। ओके।